चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं होगी। ठीक है, यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या के बीच दोनों संख्या का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना हम लोग को प्राकृतिक संख्या मिलेगा उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिएगा ये हो गया 43 का स्क्वायर। ठीक, 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर, यानी कि जो भी संख्या रहेगा उसका हम लोग यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, जो यहाँ रहेगा उसका भी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे के बीच ठीक है, के प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या आप लोग बोलिएगा ये हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है 2n। क्या होता है मेरा 2n। ठीक है, अब हम लोग n किसको बोलेंगे, तो देखिए ये दोनों में जो आपका सबसे छोटा रहेगा ना उसी को हम लोग n बोलते हैं। समझ गए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ n बराबर 43। n बराबर मेरा कितना हो गया 43। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है मेरा 43 है। अब इसको इंटू करेंगे, 2 तिया 6, 2 4 8, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ गए। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 14 और 15 का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे पहले, यहाँ फर्स्ट में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पहले लिख देते हैं n इक्वल टू जो सबसे छोटा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं n। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है 14, यहाँ हो गया 14। अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच के प्राकृत संख्याएं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला मेरा 2n होता है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ हम लोग 2 लिख दिए, बट n का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे 14 है, तो यहाँ हम लोग 14 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो 14 दूनी मेरा 28 होता है। कितना होता है 28। ठीक है, इस टाइप से आपका ये भी खत्म हो गया, यानी कि 14 और 15 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो दोनों के बीच प्राकृतिक संख्या हम लोग कितना मिलेगा 28 को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक, सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखेंगे n हम लोग किसको मानेंगे, तो दोनों में सबसे छोटा रहेगा। तो दोनों में सबसे छोटा कौन है 34 है, तो यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू 34 लिख दिए। अब हम लोग वही करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 34 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। ठीक है, के बीच के ठीक है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2n होता है ना, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 और n का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे 34, तो यहाँ n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 34। ठीक है, क्या पुट करेंगे हम लोग 34। अब दोनों को गुना करेंगे, 2 4 8, 2 3 6, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बोलिए 68। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखें। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर के रूप में दिया है, इसका 2 हम लोग को क्रमागत पूर्णांक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
तो जब आप 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये 23 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 23 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो मेरा आएगा 529। क्या आएगा मेरा 529, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक घटा देंगे, एक घटा देंगे, तो एक घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, यहाँ इधर हो गया 8, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 528, ठीक है, हो गया ना। अब ये जो संख्या मेरा जो आया, ठीक है, इसको हम लोग 2 से भागा देंगे, यानी कि आधा करेंगे, हाफ करेंगे, ठीक है। तो हाफ करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सिंपल है। तो ये हो गया मेरा 2, ठीक है, 5 to 8, 5 to 8। चलिए इसको अब हम लोग डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देंगे तो यहाँ हो गया 2 2 जा 4, ठीक, एक बचा, यहाँ 2 उतर गया, 2 चौका 12, 2 चौका 12, 12 12 मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, 8 बचा, 8 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 8 को लिखे ना। तो 2 का पढ़ा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है, तो यहाँ हम लोग 4 लिख दिए, 2 4 है 8, यानी कि ये हो गया मेरा कैंसिल आउट। यानी कि 5 to 8 का हम जब 2 हिस्सा किए तो मेरा कितना आया, 264, 264 आया ना। तो वही वाला चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 23 का स्क्वायर किए तो मेरा कितना आया, 529, कितना आया मेरा 529, ठीक है। अब 5 to 9 का जब हम लोग आधा आधा किए तो मेरा कितना आया, बोलिए, 2 हिस्सा किए ना 5 to 8 का, एक घटा के आधा किए थे, तो कितना आया था मेरा 264। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 264, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 264, 4 नहीं लिखेंगे, काहे कि 4 लिखेंगे तो मेरा कितना आएगा, 28 आएगा ना। बट हमको कितना लाना है, 29 लाना है, ठीक है। तो 29 लाने के लिए हमको हमेशा एक बढ़ा के लिखना है, जैसे ये 64, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 65, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, बोलिए समझ में आया, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा है क्वेश्चन, इसी तरह से हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को करना है, ठीक है। तो पहले 15 है, तो हम लोग पहले 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। तो 225 में हम लोग क्या करेंगे, 225 में हम लोग एक कम करके लिखेंगे, तो एक कम करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 224 आएगा ना। अब इसका हम लोग दो हिस्सा करेंगे, 2 बराबर हिस्सा में बांटेंगे, ठीक है। तो 2 बराबर हिस्सा में बांटेंगे, यानी कि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं ना। चलिए अब इसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। तो आधा करेंगे, यानी कि 2 का आधा क्या हो गया 1, ठीक, और 1 का आधा 1, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि जब हम लोग 224 का जब हम लोग 2 हिस्सा में बराबर बांटेंगे तो कितना बांटना पड़ेगा, 112 रुपया और 112 रुपया, ठीक है। तो वही वाला यहाँ हम लोग लिख देंगे इसकी जगह, यहाँ हो गया मेरा 112, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग एक कम करके लिखे थे ना, अब इसमें एक ज़्यादा करके लिख देंगे, तो 113 समझ गए। इस टाइप से ये इसका आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 3 को भी करना है, देखिए 3 नंबर यहाँ पे है, ठीक है। तो जब हम लोग 19 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आएगा 361, कितना आएगा मेरा 361, ठीक है। एक घटा के लिखेंगे, यानी कि 360, 300 के पास 360 रुपये है, तो हम लोग उसका 2 बराबर हिस्सा में कितना बांटेंगे, आप ही लोग बोलिए, शॉर्टकट बोलिए, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं हम लोग जाएंगे, ठीक है। कितना होगा बोलिए, 180 होगा, 180 होगा ना, 180 रुपया और 180 रुपया 360 होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 180, ठीक है। अब देखिए इधर 180 2 बार जब करेंगे, एक बच्चा को 180 दिए, एक बच्चा को 180 दिए, तो मेरा टोटल कितना हुआ 360, बट मेरा यहाँ कितना है 361 है ना। तो एक को 1 रुपया कम देना है और एक को 1 रुपया ज़्यादा देना है, तो यहाँ हो गया 180, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें बढ़ा के लिख देंगे, यानी कि 181, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 और प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह से आपका खत्म हुआ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।